अजीज़ तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले पीरियड में हम ये सवाल कर रहे थे, इसके आगे हमको सवाल करना है, पूरा नहीं हुआ था। ये तवातुर दिया हुआ है आपका, ठीक है। ए बराबर पहला रुकन जो है वो 2 हो गया। दूसरा रुकन जो कॉमन मुश्तरक फ़र्क था, मुस्तकिल फ़र्क, वो आप ऐसा निकाल रहे थे, डी बराबर वज़ा 2 वज़ा 2 बराबर वज़ा 4। और निकाल के देखो, 2-3 निकालना पड़ता है। यहाँ पर आपने क्या किया, अब इसमें से वज़ा 6 वज़ा 2, ठीक है। तो वज़ा 6 वज़ा जमा 2 बराबर कितना हो गया, वज़ा 4। और एक और निकाल के देख लो, डी बराबर वज़ा 10 वज़ा, और ये वज़ा 6 है ना, वज़ा 10, ये वज़ा जमा हो गया, 6 हो गया, वज़ा 4। हर सूरत में देखो वज़ा 4 आ रहा है हर सूरत में, यानी ये हिसाबी तसाउद है, ये हिसाबी तसाउद है ना। ये हो गया। एक सवाल और ले लेते हैं इसी के अंदर में, किताब पे ले लेते हैं। एक तवातुर दिया हुआ है, थोड़ा नंबर 5 दे देते हैं इसको। 3/2 1/2 वज़ा 1/2 वज़ा 3/2 ऐसा दिया हुआ है तवातुर, ये ठीक है। ये आपका तवातुर दिया हुआ है। ये पूछ रहे कि ये हिसाबी तसाउद है क्या, ठीक है। पहला रुकना आपका बराबर है ये 3/2। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, अगर से इसको देखो T1, इसको T2 ले लो, इसको T3, इसको T4। डी बराबर क्या लेते हैं आप, T2 माइनस T1 बराबर है। T2 कितना है आपका 1/2 माइनस T1 कितना है 3/2 इज इक्वल टू, देखो नीचे नसब में एक जैसे एक बार लिखो, ऊपर में 1 वज़ा 3, तो वज़ा 2/2 वज़ा 1 आ गया। और एक और निकालो, अब क्या लेंगे आप, T3 माइनस T2 लेंगे, T3 माइनस T2। तो T3 कितना है वज़ा 1/2 वज़ा T2 कितना है 1/2, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे देखो, नीचे दोनों कॉमन है, मुश्तरक है ना। ऊपर में वज़ा 1 और वज़ा 1 कितना हो जाएगा, वज़ा 2/2 वज़ा 1 आ गया। और एक और ले लो, डी बराबर क्या लेंगे आप, T4 माइनस T3 है ना। यह आपको याद रखना है इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, वज़ा 3/2 वज़ा, ये वज़ा हो गया, ये वाला वज़ा वैसी है, और फिर ये कहाँ गया, देखो T है ना, T3 ये आ गया वज़ा 1/2, ठीक है। तो पहले इसको कर लो, वज़ा 3/2 वज़ा जमा 1/2, तो ये सिंपल हो गया, वज़ा 3 जमा 1/2 वज़ा 2/2 बराबर वज़ा 1। हर सूरत में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो वज़ा 1 वज़ा 1 बराबर है, मुस्तकिल फ़र्क। तो ये हिसाबी तसाउद है, ये हिसाबी तसाउद है। और है तो उसके बाद में आप इतना जमा करते जाओ, उसके बाद का 2 तवातुर और मिल जाएगा। इसके अंदर में भी कर सकते थे, देखो वज़ा 3/2 कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, जमा वज़ा 1, ऐसे ही करेंगे ना आप, बराबर है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो वज़ा 3/2 वज़ा जमा वज़ा 1, 1/1 को 1/1 कर दो। यहाँ पर देखो नसब नुमा 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आप उसको 2 बनाने का है, तो ये तो पहले वाला वैसे लिखो, वज़ा 1/1 को 2/2 कर दो। तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 रहेगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, वज़ा 3 वज़ा 2 वज़ा 5। ये उसके बाद का तवातुर हो गया। उसके बाद का तवातुर देखो, वज़ा 5/2 ये हो गया, उसमें आप फिर से जमा कर दो वज़ा 1, ठीक है। फिर वैसी वज़ा 5/2, और ये वज़ा जमा वज़ा 1 1/1 करो, वज़ा 1/1 को 2/2 लिख सकते हैं आप, वज़ा 5/2 वज़ा 2/2 कितना हो जाएगा, वज़ा 7/2। ये हो गया उसके बाद का। इसके अंदर में भी वैसे कर सकते हैं आप। देखो आखिरी वाला तवातुर कितना था, वज़ा 10 था, बराबर है। उसमें जमा करो, जमा वज़ा 4 कितना हो जाएगा, वज़ा 10 वज़ा 14 हो जाएगा। और फिर वज़ा 14 में फिर जमा करो वज़ा 4 कितना हो जाएगा, वज़ा 18। ये उसके बाद का तवातुर है, ये उसके बाद का तवातुर, ठीक है। उसके बाद के अपन निकाल सकते हैं आसानी से। सवाल नंबर 6, अब 5 हो गया। अब उसके बाद कोई दूसरे टाइप का सवाल करते हैं, नंबर 2। देखो ए और डी दिया है, पहले 4 अरकान के
हिसाबी तसाउद लिखिए, हिसाबी तसाउद लिखिए। ठीक है, बहुत सारे सवाल है यहाँ पर। जैसे नंबर 1, a बराबर वज़ा 3 और d बराबर 4। देखते हैं इसी का सवाल देखेंगे। देखो a दिया हुआ है, a और d दिया हुआ है। a दिया हुआ है वज़ा 3, d दिया हुआ है पहले 4 अरकान के तसाउद, है ना, हिसाबी तसाउद। ठीक है, तो हिसाबी तसाउद क्या बनता है? आप बोलोगे सर ए मतलब T1 T2, वो भी सही है। अब एक और अपन ने लिखे थे a जमा d और a जमा 2d और a जमा 3d, ऐसा अपन ने लिखे थे। ये हिसाबी तसाउद है, ये भी है ना। a बोले तो वज़ा 3, d बोले तो देखो वज़ा 3 जमा a वज़ा 3 जमा d कितना है 4, फिर a वज़ा 3 जमा 2 इंटू डी कितना है 4, बराबर है। फिर a कितना है वज़ा 3 जमा d कितना है 3 इंटू 4, है ना, ऐसा लिखते हैं अपन। तो ऐसा एरो भी लगा सकते कि इधर से अपन चल रहे हैं। वज़ा 3 देखो वज़ा 3 जमा 4 तो 1 आ जाएगा। फिर वज़ा 3 जमा 8, रहने दो उसको, और एक लाइन बढ़ा लेना। वज़ा 3 जमा 3 चौक 12, ऐसा चलते जाएंगे ये। ठीक है, फिर उसके बाद एक और लाइन वज़ा 3 1, देखो 8 में से 3 कम करो, है ना 5, फिर 12 में से 3 कम करो 9, ऐसे इस तरीके से चलते जाएगा। तो हिसाबी तसाउद पहले 4 अरकान के हिसाबी तसाउद लिखिए, पहले 4 अरकान के हिसाबी तसाउद ये आ गया। हर एक में आप क्या कितना मिलाते आ रहे हैं? 4 मिलाते आ रहे। 4 और मिलाएंगे आप बोलेंगे 13, 13 में और 4 मिलाएंगे 17। ये इस तरीके से आपको सवाल करना है। ये आपका पहला सवाल हो गया ना। देखो वज़ा 3 ये हो गया। दूसरा सवाल मैं ये सवाल लिख लेता हूँ ताकि करने में आसानी हो। a बराबर 200 है और d बराबर कितना है यहाँ पर 7 है। तीसरा सवाल इधर करेंगे अपन उसको। a बराबर वज़ा 1 और d बराबर वज़ा 1/2। ठीक है, तीसरा एक और ले लेते। a बराबर 8 और d बराबर वज़ा 5। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसा अपन ये पहला सवाल किया वैसे करना है इसको भी। देखते हैं इसको। ठीक, तो हिसाबी तसाउद कैसे लिखते हैं आप? पहला सवाल दूसरा ले लेते हैं, हिसाबी तसाउद है ना। कैसा लिखते हैं आप? ए जमा डी, ए जमा 2d, ए जमा 3d, ऐसा ले रहे हैं। इसलिए अपन 4 रुकन ले रहे हैं कि सवाल में डायरेक्ट बोला है कि ए और डी दिया है, पहले 4 अरकान के हिसाबी तसाउद लिखिए, पहले 4 अरकान के हिसाबी तसाउद लिखिए। अब ये कीमत रखना है, सिर्फ ए और डी दिया हुआ है तो उसकी कीमत रख दो। ए कितना दिया हुआ है देखो 200, है ना 200। फिर ये 200 जमा 7, डी 7 दिया हुआ है। फिर 200 जमा 2 ज़रब 7 बराबर है। फिर ए बोले तो 200, 200 जमा 3 ज़रब 7 बना उसको 200, 200 जमा 7 207। देखो 7 दूनी 14, 14 और 200 214, 7 × 21 और 200 221, है ना, ऐसा बनाते जाओ। ये हिसाबी तसाउद हो गया। उसके बाद का देखो तीसरा लिखो हिसाबी तसाउद। क्या लिखते हैं आप? फिर से वही फार्मूला है ना, ए जमा डी, ए जमा 2d, ए जमा 3d। ए की कीमत कितनी है? वज़ा 1। फिर वज़ा 1 जमा डी कितनी है? वज़ा 1/2 कामा ए कितना है? वज़ा 1 बराबर सही रखते हो, जमा 2 ज़रब डी की कीमत कितनी है? वज़ा 1/2। फिर ए वज़ा 1 जमा 3 इंटू
डी की कीमत कितनी है, वज़ा 1/2 और ऐसा डैश डैश। ठीक है, आप ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, वज़ा 1, देखो अब इसको आपको हल करने का है ना। वज़ा 1 वज़ा जमा वज़ा 1/2, एक को 1/1 लिख लो, कामा ये 2 को काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो ये वज़ा 1 जमा, देखो 1 1 कम 1 और यहाँ वज़ा है तो ये वज़ा हो जाएगा, वज़ा 1 है ना। और ये कितना हो जाएगा, वज़ा 1 वज़ा, देखो जमा वज़ा वज़ा 3 1 कम 3, 3/2, इसको भी 1/1 कर लो है ना। अब क्या हो जाएगा, ये वज़ा 1 तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसको अपन को हल करना है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 बनाने का है, तो वज़ा 2/2 लिख सकते हैं इसको, वज़ा 1/2 है ना, कामा इसको कुछ भी मत करो, वज़ा 1 वज़ा 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो यहाँ 2 है तो इसको वज़ा 2/2 कर लो है ना, वज़ा 3 क्यों करें, नसब नुमा एक जैसे बना दिए, इजी हो जाता है। देखो वज़ा 1 वज़ा 2 वज़ा 1/2, ये वज़ा 2 कुछ भी मत करो, ये वज़ा 2 वज़ा 3/2 क्या हो जाएगा, वज़ा 1 कामा वज़ा 3/2 वज़ा 2, और ये कितने का, वज़ा 5/2, ऐसा डैश डैश कामा इधर लगाते आने का है ना। तो आपका हिसाबी तसावुत क्या बन गया, ये बन गया, हो गया। एक सवाल और लेकर देखो, चौथा क्या दिया हुआ है, हिसाबी तसावुत आप लिखो पहले ज़ाब्ते है ना। क्या तसावुत बनता है, ए जमा ए जमा डी, ए जमा 2D, ए जमा 3D, ये हिसाबी तसावुत है। ए की कीमत कितनी है, 8 कामा 8 जमा डी की कीमत वज़ा 5, वज़ा है तो उसको ब्रैकेट में रख दिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, फिर ए 8 जमा 2, डी की कीमत कितनी है, वज़ा 5, फिर ए बोले तो 8 जमा 3 है ना, इंटू डी की कीमत वज़ा 5, हो गया डैश डैश। अब देखो 8 कामा 8 जमा वज़ा वज़ा 5, ठीक है, 8 जमा वज़ा वज़ा 5 दूनी 10 कामा 8 जमा वज़ा वज़ा 3 पंजे 15, ये हो गया। फिर 8 कामा 8 में से 5 कम करे 3, फिर 8 में से 10 कम करे 10, उल्टा कर दो, 10 में से 8 कम करो 2, अलामत बड़ी आदत जो है 10 है उसकी अलामत वज़ा 2, 15 में से 8 कम कर दो 7, अलामत वज़ा है ना। ये आपका उसके बाद का हिसाबी तसावुत हो गया। ठीक है, पेपर में ऐसे सवालात आते हैं, तो इस बिना पर हम जो है मश्क के बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1, इसके अपन बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, पेपर में आता है इस किस्म के सवाल, अपन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें वो सब है, पहला रुकन ए दिया हुआ है, मुश्तरक फ़र्क यानी जो डी है वो दिया हुआ है, आपको हिसाबी तसावुत निकालने का है, इस किस्म के सवाल दिए रहते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तीन आशरी एक में बहुत सारे सवाल है, अच्छी से उसको इस तरीके से करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। इसमें पेपर में 1 नंबर 2 नंबर के सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं और बिल्कुल आसान है। हिसाबी तसावुत का एनवा रुकन मालूम करना है ना, हिसाबी तसावुत का एनवा रुकन। ठीक है, एनवा रुकन यानी अपने सिलसिला बनाते हैं ना, ऐसा 3 5 7 9 11 बढ़ते आएगा। आपको कहीं तो भी आगे चल के वो रुकनो
nवां रुकन आएगा, है ना, तो वो आपको निकालने का है, हमको मालूम नहीं है, उसके लिए ज़ाब्ता है। देखो ये ज़ाब्ता आपको याद रखने का है। तो वो nवां रुकना यानी nवां नंबर या nवां अदद जो है आपको निकालना है, तो tn उसको रुकनो tn a प्लस n माइनस 1 d, ये फार्मूला है, ये आपको याद रखने का है। अपन सवाल कैसे आए ये सब नहीं देखने का है, बल्कि ये करना है कि ये ज़ाब्ता आपको याद रखने का है और डायरेक्ट इसके ऊपर में अपने को सवालात करना है। मैं सवाल लिखते चले जाता हूँ। पहला सवाल नंबर 1, tn मालूम कीजिए, हिसाबी तसाउद है ना, tn मालूम कीजिए इस बिना पर उस तसाउद का, यानी उस हिसाबी तसाउद का 30वां रुकन मालूम कीजिए, 30वां रुकन मालूम कीजिए। और वो तवातुर दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, बराबर है, ठीक, ये ऐसा दिया हुआ है पूरा ऐसा, बराबर है। हल, सबसे पहले जो तवातुर दिया वो लिखो। तवातुर क्या दिया हुआ आपका, 3, 8, 13, 18 ऐसा दिया हुआ है, ये तवातुर दिया हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं, पहला रुकनो a बराबर 3, बराबर है, लिख लो यहाँ पर पहला रुकना। मुस्तकिल फ़र्क d बराबर 8 वज़ा 3 बराबर कितना हो जाएगा 5, और निकाल लो d बराबर 13 वज़ा 8 बराबर 5, और निकालना है तो और निकाल लो, 18 वज़ा 13 बराबर 5। तो d कितना आ रहा है हर सूरत में, मुस्तकिल फ़र्क ये आ रहा है। आपको कौन सा tn निकालने का है, आपको क्या निकालने का है, tn। तो tn का फार्मूला लगाओ, tn बराबर a जमा n वज़ा 1 ब्रैकेट में और ये d है ना, tn बराबर a प्लस tn बराबर a जमा ब्रैकेट में n वज़ा 1 और ज़रब d, है ना। tn निकालना है आपको, tn निकालना है, ये tn छोड़ दीजिए, आपको निकालना है ये तो, है ना। a कितना है, a कितना है वहाँ पर 3 जमा n नहीं मालूम 1, d कितना है d 5, tn बराबर 3, इसको अंदर ले लो, 5 को n से रब करो 5n वज़ा 5 एक कम 5, तो tn बराबर कितना आ गया 3 वज़ा 5 यानी वज़ा 2, ये और ये जमा 5 वैसे रहेगा यानी वज़ा 2। देखो वज़ा 5 3, 5 में से 3 कम करो 2 और बड़ी अदद 5, उसके अलामत वज़ा, ठीक है। तो tn जो है वो ये आ गया। अब वो बोल रहा है कि 30वां बोले तो n बराबर 30 दिया हुआ है, वो रुकने मालूम कीजिए। इसी के अंदर में n की कीमत 30 रख दो, t 30 बराबर 5 ज़रब 30 वज़ा 2, 0 5 0 0 5 15 वज़ा 2 कितना हो जाएगा 148। t 30 बराबर कितना आ गया 148, हो गया। दूसरा सवाल, हिसाबी तसाउद का 560 कितनावां रुकन है, हिसाबी तसाउद दिया हुआ है, हिसाबी तसाउद का 560 कोई नंबर है, वो कितनवें नंबर पर आता है, कितनवां रुकन है। तसाउद क्या दिया है 2, 11, 20, 29 ऐसा डैश 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 दिया हुआ है ना, ऐसा एरो लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हल लिखो, पहले क्या दिया है, ये तसाउद, ये लिख लो पहले हिसाबी तसाउद, हिसाबी तसाउद क्या दिया है 2, 11, 20, 29, ये हिसाबी तसाउद दिया हुआ है।